एवरीवन, दिस इज़ रितु और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फीलिंग्स के बारे में जो औरतों की होती है जब वो अंदर लेती है। यानी कि जो मेल पार्टनर है वो जब अंदर डालता है उस वक्त औरतों को कैसे फीलिंग्स होती है। अगर पुरुष ये सारी चीज़ें जान लेना तो उसको ये अच्छे समझ आ जाएगा कि मेरी फीमेल पार्टनर जो है क्या वो संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है। आज हम इसीलिए इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं क्योंकि औरतों का जो ऑर्गेज़म है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट इतना भी नहीं जो मर्द की समझ से बाहर हो जाए। तो चलिए आज हम ये इस बारे में डिस्कस करेंगे कि जब औरतें अंदर लेती है तो उसको कैसा महसूस होता है, वो कैसा फील करती है उस टाइम पे। तो सबसे पहली बात कि औरत जो है जब वो अंदर लेना शुरू करती है ना, शुरुआत का टाइम होता है ना, उसका वेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पेनिट्रेट कर रहे हो ना तो पेनिट्रेशन के लिए, स्मूथ पेनिट्रेशन के लिए, ताकि आपकी फीमेल पार्टनर संतुष्ट हो, उसके लिए वेटनेस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो फीमेल की जो वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन है वो अच्छे से हो सके। दूसरी बात, फीमेल पार्टनर के जो इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज ना हो, फीमेल को पेन ना हो और प्लेजर महसूस हो। इसीलिए क्या ज़रूरी है, उसका वेट होना। और वेट कैसे कराओगे, अच्छे से उसको फोरप्ले पे इन्वॉल्व करके। ठीक है, ये तो हो गया। वेट होने के बाद जब फीमेल पार्टनर अंदर लेना शुरू करती है, शुरुआत का 1 मिनट या फिर कुछ सेकंड की बात करो, उसको कुछ खास महसूस नहीं होता। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपने डालना ही शुरू कर दिया और बस फीमेल पार्टनर एकदम 7 पे माले पे पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि फीमेल पार्टनर का इंटरनल जो वजाइनल मसल्स होते हैं, टिश्यूज़ होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने से उसमें जो स्टिमुलेशन जनरेट होता है वो कुछ फ्रिक्शन के बाद, इनकी स्किन टू स्किन ऐसे घर्षण मिलने के बाद धीरे धीरे वो जनरेट होता है। तो 5-7 स्ट्रोक के बाद ये स्टिमुलेशन शुरू होता है, इसका जनरेशन शुरू होता है और फीमेल को कुछ फील होना शुरू होता है। तो शुरू में ना आपको कुछ ऐसा फील करती है जैसे उसको कुछ गुदगुदी सा महसूस हो रहा है। फ्रैंकली बहुत सारे रिसर्च में, बहुत सारे आर्टिकल्स में, ये स्टडीज़ में देखा गया है, बहुत सारी औरतों ने ये एक्सप्लेन किया है कि शुरुआत के टाइम पे उसको कुछ गुदगुदी शिवरिंग सा महसूस होता है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाना या फिर शिवरिंग सा महसूस होना, क्योंकि जो स्टिमुलेशन होता है ना वो उस तरीके से जनरेट हो रहा है। क्लिट की जो नर्व्स होते हैं, जो सेंसिटिव नर्व्स होता है, उसमें सेंसेशन महसूस हो रही है, सेंसिटिविटी क्रिएट हो रही है। और इसी के चलते ही औरतें शुरुआत के टाइम पे उस लेवल पे शिवरिंग यानी कि कपकपाहट और थोड़ा सा वो गुदगुदीपन वो महसूस करती है अपने जेनिटल एरिया पे। वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन फील करती है फीमेल, यानी कि आप एक चीज़ फील करोगे कि फीमेल जब उत्तेजित होती है और उस लेवल पर जब फीमेल को कुछ महसूस होता है ना, वो अपना बॉडी छोड़ नहीं देती बल्कि सिकुड़ लेती है। आप चीज़ देखोगे कि आपकी फीमेल पार्टनर ने अपने दोनों लेग्स के आपको जकड़ लिया हो, या फिर थाइस से आपको जकड़ लिया हो, या फिर ऐसे ही उसने ना कुछ इस तरीके से अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो। क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन है बॉडी का कि जब स्टिमुलेशन मिलना शुरू होता है ना, फीमेल को कुछ अंडा डालने के बाद उसको कुछ महसूस होता है, इंटरनल महसूस होता है, तो जो वजाइनल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे, और जिसकी वजह से ना उसको वो खिंचापन महसूस होता है। और ये भी काफ़ी आम बात है। अगर फीमेल पार्टनर अच्छे से वेट होती है और आपका जो स्ट्रोक है वो अगर परफेक्टली होता है ना, तो फीमेल पार्टनर आपके हर स्ट्रोक को महसूस कर पाती है, आपके प्राइवेट ऑर्गन को वो अपने अंदर महसूस कर पाती है। बट इसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आप चाहते हो कि आपकी फीमेल पार्टनर आपके प्राइवेट ऑर्गन को फील करे, आपके परफॉर्मेंस को फील करे, तो आपका हार्ट इरेक्शन होना ज़रूरी है, आपका पिच पे टिके रहना ज़रूरी है। 1-2 बार टेस्ट मैच खेलने के बाद अगर आप गिर गए तो फीमेल पार्टनर को कुछ भी महसूस नहीं होगा। इसीलिए सचिन तेंदुलकर की तरह धीरे धीरे करना ज़रूरी है, यानी कि ठोकते रहना है। सचिन तेंदुलकर की तरह, वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर, तो उसकी जैसा ही आपको परफॉर्म करनी है, धीरे धीरे करनी है। उसके लिए स्टेमिना, स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, लंबे समय तक टिके रहना बहुत ज़रूरी होती है। और बहुत सारे पुरुष के केस में क्या होता है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ना तो उनको इरेक्शन इशू है, ना तो उनको कुछ और प्रॉब्लम है, बस ऐसा है कि उनको थकान की दिक्कत है, वो लंबे समय तक नहीं कर पाते, अच्छा नहीं लगता उनको कि यार जैसे तैसे डिस्चार्ज कर लूँ। और इस केस में और संतुष्ट नहीं हो पाते। उन्होंने सारा चीज़ ठीक ठाक कर लिया, पर जब परफॉर्म करने की बात आती है उस टाइम पे वो मार खा जाते हैं। तो इस केस में अपने टेस्टोस्टेरोन को बिल्डअप करो,
टेस्टोस्टेरोन बिल्डअप होने से क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, आपका स्टैमिना इंक्रीज होगा, आपका मूड इंक्रीज होगा, आपका जो लिबिडो है वो इंक्रीज होगा, आपकी उत्तेजना बढ़ेगी और इससे आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिस पर आपको फोकस करना ज़रूरी है, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, जैसे कि तरबूज हो गया, जैसे कि पोमेग्रेनेट हो गया, बादाम बहुत अच्छा होता है, डेट्स बहुत अच्छे होते हैं, छोला गुड़ बहुत अच्छा होता है जबकि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, पालक बहुत अच्छा होता है। तो ये खान पान पे फोकस करो, सभी चीज़ें आपके टेस्टोस्टेरोन को बिल्डअप करने में, जो पम्पकिन सीड है वो बेहतरीन होता है इस मामले में। उसके साथ अब अपने डाइट में टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को ऐड करो। ये मेन्श्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है जो बहुत ही तेज़ी से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करता है। इसमें उतने सारे इंग्रेडिएंट्स है, इतने सारे सेफ हर्ब्स है लाइक खुरुबारा, ताल मखाना, सफ़ेद मूसली, विनिया काहू, जीवंती, अश्वगंधा, कंचपीच और उतंकन बीज जैसे इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल हैं जो तेज़ी से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करता है। ये जितने सारे हर्ब्स हैं वो सेफ है, सिक्योर है, बिना साइड इफेक्ट के आपकी बॉडी में काम करता है। आपके परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के साथ साथ आपके लिबिडो, आपके इंटरेस्ट, आपके हर चीज़ को इंप्रूव करने में मदद करता है। तो इसको अपने डाइट में इंक्लूड करो आज ही। ये जिम पे सर्टिफाइड है, आयुष सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, तो क्वालिटी को लेके कोई भी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अच्छे प्रोडक्ट ही आपको सजेस्ट करती हूँ। तो इसको आज ही अपने डाइट में इंक्लूड करो। अगर इसको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, फटाफट लिंक में क्लिक करो और इसको ऑर्डर करो। दोस्तों, कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिसको पेन भी महसूस हो सकता है। पेन अगर उसको इन्फेक्शन है, अगर उसको सिस्ट है, या फिर आपका साइज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है उसके कैविटी के हिसाब से, और अगर आपका परफॉर्मेंस गलत है, यानी कि आप गलत तरीके से पेनिट्रेट करते हो, इस केस में भी उसको पेन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, फीमेल जब एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं, उसको उस लेवल प्लेजर मिलता है ना, तो फीमेल पार्टनर ना एक अलग सा ही महसूस करती है अपने जेनिटल एरिया पे। वहाँ पे उसको एक्स्ट्रा टाइटनेस महसूस होती है, गर्माहट महसूस होती है, खींचापन महसूस होता है, और उसके साथ साथ उसको ऐसी शिवरिंग महसूस होती है जो कि ऑर्गेज़म के टाइम पे उसको महसूस होता है। और ये एक्स्ट्रा जो गर्माहट होती है, इसके साथ साथ फीमेल्स डिस्चार्ज भी करती है, और ये एक्स्ट्रा डिस्चार्ज जो होता है ना, आप खुद समझ जाओगे कि अचानक से आपको बहुत ज़्यादा गीलापन महसूस होगा। आपको लग रहा है यार पेनिट्रेशन तो ढीला हो गया, ढीला लगा, ये आपका तो ढीला नहीं हुआ, आप देखोगे नहीं मेरा तो ढीला नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपकी फीमेल पार्टनर जो है उसने डिस्चार्ज किया है, और इस मामले में आप ब्लेस्ड हो कि आप इतना ताकत रखते हो कि आपके डिस्चार्ज से पहले आप अपनी फीमेल पार्टनर को डिस्चार्ज करा पा रहे हो। और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, फीमेल चुपचाप नहीं करती। इन सारी चीज़ों के आता है कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो फीमेल करती है, एज लाइक उसके हाथ पैरों के मूवमेंट, उसके पैरों के मूवमेंट, उसके मुंह की लफ्ज़, ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ चेंज होते रहते हैं। शुरू के टाइम में भले ही कुछ फीमेल्स ना बोले, पर जब आप उसको अच्छे से ऑर्गेज़म दिला पाते हो, जब और उसको प्लेजर मिलता है, जब उसको आपके द्वारा दिए गए पेनिट्रेशन से, स्टिमुलेशन से उसको उस लेवल की खुशी मिलती है, एंडोर्फिन्स हर चीज़ें रिलीज़ होने लगती है ना, तो सिस्कारियाँ तो भरती ही है औरतें। फेक चीज़ें और रियलिटी में फ़र्क तो आपको समझ में आ ही जाएगा, बट रियलिटी इज़ रियलिटी। चिल्लाती नहीं है औरतें, मैक्सिमम बेस पे सिस्कारियाँ भरती है, आवाज़ें निकालती है। जो सब में से फीमेल्स होती है वो भले ही आवाज़ ना निकाले, बस ऐसा कुछ उसकी रिएक्शंस में आता है, आंखें ऐसे बंद कर लेना आता है, या फिर आपको इतना ज़ोर से वो जकड़ती है कि आप महसूस करोगे यार कुछ तो हो गया। और जो बोल्ड फीमेल्स होती है उसके रिएक्शन तो भाई क्या ही कहने। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स औरतें फील करती है जब आप अंदर डालते हो। तो इसीलिए आप भी महसूस करो, एंजॉय करो, क्योंकि ये एक अलग ही ब्लेसिंग है, अलग सी चीज़ है, गॉड गिफ्टेड है, जिसका मज़ा पूरा लेना चाहिए। बहुत से बेनिफिट्स है इसके। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और मेरे साथ अगर आप हो सहमत कि हाँ ऐसा होता है ऋतु जी, आप तो सही कह रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, बाय।